Good morning and welcome to you all in our video classes. I teach you biology and today I am going to teach you about the cytoplasm and cell organelles. तो आज सबसे पहले हम लोग ये साइटोप्लाज्म के बारे में जो कि हम पहले बता चुके हैं कि साइटोप्लाज्म है क्या। तो साइटोप्लाज्म है क्या, किस चीज़ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड with the amorphous translucent homogeneous and colloidal liquid। मतलब कि साइटोप्लाज्म वह क्षेत्र है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जगह जो कि भरा किससे रहता है, एमॉर्फस, ट्रांसलूसेंट और होमोजेनियस और कोलाइडल लिक्विड से। मतलब ये जेली लाइक लिक्विड होता है और वो होता कैसा है, तो एमॉर्फस होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, होमोजेनियस होता है और कोलाइडल लिक्विड होता है। अब हुआ क्या कि ये जेली लाइक जो साइटोप्लाज्म है वो बना किस चीज़ से रहता है, तो वो बना रहता है आपको वाटर से, साल्ट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से एंड वेराइटी ऑफ एंजाइम से। ठीक है, मतलब कि ये जो बीच का स्पेस है वो स्पेस जो कि एमॉर्फस, ट्रांसलूसेंट और होमोजेनियस और कोलाइडल लिक्विड से भरा रहता है, उस स्पेस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म बना किस चीज़ से रहता है, तो पानी से, साल्ट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से और वेराइटी ऑफ एंजाइम से बना रहता है। मतलब ये जो जेली है, ये जेली ही क्या कहलाता है, ये स्पेस साइटोप्लाज्म स्पेस कहलाएगा। और ये जो है सो जेली लाइक होता है जो कि बना रहता है आपको पानी से, नमक से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से और वेराइटी ऑफ एंजाइम से। अब हो गया क्या कि ये साइटोप्लाज्म जो है स्पेशली, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स जो हैं सो यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक जो सेल होगा, मतलब कि जिस सेल में मेम्ब्रेन सब डेवलप्ड होंगे। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन डेवलप्ड रहता है और जिसके कारण अब हुआ क्या कि वायरस जो है, वायरस जिंदा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका वायरस जो है सो वायरस ये मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। वायरस मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। जब ये किसी लिविंग में इन करेगा, प्रवेश करेगा, तब वो क्या होता है, जिंदा हो जाता है और मेम्ब्रेन से बहुत सारे सेल मैकिनरी जो है सो वो मल्टीपल टाइप्स में काम करते हैं। ठीक है, अब इसीलिए वायरस जिंदा क्यों नहीं रहता है, तो वायरस इसलिए नहीं जिंदा रहता है कि उसके ऑर्गेनेल्स जो है सो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं। और यहाँ आ गया कि अब साइटोप्लाज्म करता क्या है, काम क्या करता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स को बांटता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करता है मॉलिक्यूल्स का, एंजाइम्स का और न्यूट्रिएंट्स का एक दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को व और गोल्जी एपरेटस को व राइबोसोम, सेंट्रोसोम को, ये सबको डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो जब यहाँ साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ रहेंगे, जिसको जो जो आवश्यकता लगेगा वो सारी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन साइटोप्लाज्म करता है। दूसरा इसका काम क्या है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब मटेरियल्स का आदान प्रदान सभी सेलों से करता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में अब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया है,
तो वो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को दे देगा। वह ऑक्सीजन का निर्माण हो गया है तो वो फिर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को देगा, फिर सेल से बाहर निकलेगा। इस तरह एनर्जी का निर्माण हो गया तो फिर दूसरे सेल्स को देगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स करता है। अब उसके बाद तीसरा है कि तीसरा ये कौन सा काम करता है, तो बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन्स का, फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद फिर हमारा जो है सो हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है सो हमारा सारा जो है सो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये ग्लूकोज जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उस समय ये जाता कहाँ है, तो लंग्स में जाता है। लंग्स इस ग्लूकोज को क्या करता है कि प्रायः यहाँ लंग्स के सेल व और सेल जो सेल में ग्लूकोज का इन किया तो ग्लूकोज यहाँ आने से पहले ग्लूकोज टूटता है, तो सेल ये साइटोप्लाज्म ही जो है सो वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, और इस प्रोसेस को, ग्लूकोज को जो ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ आ गया कि हम तो सेल और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिए कि साइटोप्लाज्म जो है सो वो जगह है, वो स्पेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच रहता है, जिसमें भरा क्या रहता है, तो एमॉर्फस और ट्रांसलूसेंट और होमोजेनियस और कोलाइडल लिक्विड भरा रहता है। ये बना किस चीज़ से रहता है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है बना रहता है आपको साल्ट से, वाटर से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से और बहुत सारे एंजाइम से बना रहता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन यही है कि ये मॉलिक्यूल्स को, एंजाइम्स को और न्यूट्रिएंट्स को विद इन द सेल के भीतर में डिस्ट्रीब्यूशन करता है। दूसरा काम, इसका काम क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उस सबको मटेरियल को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तीसरा है कि यही साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड्स का, प्रोटीन्स का और फैटी एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, और यही साइटोप्लाज्म जो है सो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी निर्माण के लिए। अब आगे क्या कि इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स बारे में हम पढ़ें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद जो है सो गोल्जी apparatus है, उसके बाद राइबोसोम है, उसके बाद लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एंड और सेंट्रोसोम जो है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि इस साइटोप्लाज्म में रहते हैं। अब यहाँ आ गया कि सबसे पहले है क्या कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लाइंड अप रहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस से और इससे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस होता क्या है कि इसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यहाँ क्या होंगे कि राइबोसोम होंगे। राइबोसोम है क्या कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने का साइट्स है, और ये राइबोसोम जो है सो आपको फेब्रस होगा, ये सब मसल्स, ये सब सेल में पाए जाएंगे। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सो जो कि आपको लाइपिड से बने होंगे, ठीक है, और जैसे कि हमारा लीवर का, ये सब सारी चीज़ जो है सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो आज हम आपको पढ़ाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, पहला सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आगे और जो है सो अगले वीडियो में आपको गोल्जी apparatus, राइबोसोम, लाइसोसोम के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।